हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड हम आज आपके लिए लेके आए हैं जेई एंड नेट कॉम्पिटिटिव कोर्स का लेक्चर नंबर 1। सो आज फर्स्ट लेक्चर है तो हमें पहले इस कोर्स को इंट्रोड्यूस करना होगा। अब किस मैनर में हम इसे इंट्रोड्यूस करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोर्स की नीड क्या है, ओके नो, देन प्री रिक्विजिट क्या होगा इस कोर्स का, थर्ड कोर्स कंडक्शन कैसे होगा, यूनिक फीचर्स क्या होंगे इस कोर्स के, और लास्ट में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। ओके नो, सो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाक से टू दी पॉइंट बात करेंगे एंड लेक्चर को खत्म करेंगे। ओके नो, इस लेक्चर से हमें माइंड सेट करना है, हमें जर्नी तय करनी है। That is what purpose of today's lecture, nothing else. So before starting this lecture मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करो एंड बाजू में जो बेल आइकन होगा उसे प्लीज प्रेस कर दो। उससे क्या होगा, एवरीडे जो भी मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर लेक्चर में कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप सेंड कर सकते हो। बट मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो फटाक से उसका रिप्लाई आपको मिलते जाएगा। ओके नो, जो भी डाउट्स है आपको पूछना चाहिए क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? एंड वन मोर रिक्वेस्ट कि आप ये देखो फर्स्ट लेक्चर है तो आपके साथ आपके फ्रेंड्स होंगे या आपके कोई रिलेटिव्स होंगे जो अभी 10th में है एंड दे डोंट नो कि हमारी एग्जाम कब होगी, बट दे आर रियली इंटरेस्टेड इन जेई एंड नेट प्रिपरेशन। सो प्लीज फॉरवर्ड देम टुडेज लेक्चर, उसकी लिंक उन्हें फॉरवर्ड कर दो एंड उन्हें भी हमारे साथ इन्वॉल्व कर लो ऑनलाइन सेशंस के लिए। इज दैट ओके टू यू? अब हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि नीड ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट पॉइंट, हम इनिशिएट कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव कोर्स। क्यों? बिकॉज हमें 10th की एग्जाम एग्जैक्टली कब होगी पता नहीं है, इनफैक्ट होगी कि भी नहीं वो भी नहीं पता है। ओके नो, बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे साथ जो भी स्टूडेंट है उनका माइंड सेट एकदम परफेक्ट मैनर में होना चाहिए। अभी देखो क्लास, फॉर एग्जाम्पल हम 10th का ही पढ़ाई करते रहेंगे तो क्या होगा, आइदर आप बहुत ही अच्छी कमांड ले लोगे 10th के सिलेबस के ऊपर और समटाइम्स आपके सारे आंसर रट्टा भी हो जाएंगे। ओके, एंड सेकेंड सिनारियो ये हो जाएगा कि आप बहुत ही बोर फील करोगे, वही क्वेश्चंस देख देख के आपको कंटाला आना चालू हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? दिस आर व्हाट टू पॉसिबिलिटीज। सो सेकेंड पॉसिबिलिटी में तो डायरेक्टली हमें नेगेटिव मोड दिख रहा है, उससे गेन कुछ होगा ही नहीं। एंड फर्स्ट मोड में क्या है, जो चीज हमें आ रही है उसे ही 10 बार रट रट के क्या मिलने वाला है क्लास, उससे कुछ क्रिएटिव माइंडसेट नहीं होने वाला, उससे सिर्फ हम सैचुरेटेड मोड में चले जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? सो मेन पर्पस आज से लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने का ये था कि हमारे बच्चे एक्टिव मोड में ऑलवेज होने चाहिए इंस्टेड ऑफ इनएक्टिव मोड में। गेटिंग बोर्ड एंड ये सब कंप्लेन करने में कुछ मजा नहीं है क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? सो फर्स्ट नीड समझ में आ चुकी है। सेकेंड नीड क्या है क्लास? अगर एग्जाम्स जून में या जुलाई में हो जाएंगे तो उसका रिजल्ट 1 महीने के बाद लगेगा। सो जुलाई और अगस्त में हम अगर कोर्स स्टार्ट करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया लेवल की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में हम टारगेट सेट कर चुके हैं, दैट इज व्हाट जेई, नीट, आईसर की एग्जाम होगी और ब्ला ब्ला ब्ला, तो वहां पे प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा। यस और नो क्लास? बिकॉज फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड का स्कूलिंग लाइफ अलग है
उसका प्रिपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ही डिफरेंट है। यस और नो क्लास? तो ये जो माइंड सेट है या चेंज ओवर है उसके लिए हमें प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए क्लास। यस और नो? सो दैट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर दिस काइंड ऑफ सक्सेस। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें अच्छा खासा रिजल्ट लाना है, इनफैक्ट एंजॉय करना है या उसमें सक्सेसफुल होना है, तो हमें ये चेंज ओवर अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये बहुत ही इसेंशियल पैरामीटर है। तो सेकेंड नीड भी मेरे बच्चों को समझ में आ चुकी है। यस और नो क्लास? थर्ड क्या होगा? देखो क्लास, यहां पे स्कूलिंग डेज में हमारा माइंड सेट जो होता है रिगार्डिंग पर्टिकुलर सिलेबस बहुत ही लिमिटेड अप्रोच में होता है। यहां पे हमें 9, 10 से लेके 12 तक का सारा सिलेबस पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए एंड ऑन दैट बेसिस हम जेई एंड नीट के एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे या देंगे। यस और नो? सो वहां पे हमें अगर ग्रेट सक्सेस चाहिए तो बहुत सारी चीजें हमें लॉन्ग टर्म के लिए समझना बहुत जरूरी है या बैक ऑफ माइंड में क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो यहां पे वो फंडा नहीं चलेगा कि एक आध चीज मुझे नहीं समझ में आती तो मैं रट्टा मार दूंगा। रट्टा कितना मारोगे क्लास? अब इतने इतने लेंथ के तो बुक्स हो जाएंगे। सो इट्स बिट डिफिकल्ट टू रट्टा एंड ऑल दोस थिंग। तो थर्ड नीड भी समझ में आ चुकी है कि हमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए ये सब ग्रैब करने के लिए। अलॉन्ग विद दैट देखो क्लास, हमें रेगुलर वर्क करना बहुत जरूरी है। यहां पे ऐसे नहीं होगा कि अचानक मैंने 3-4 डेज में इतना सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो ये बहुत ही इसेंशियल थिंग है कि आपको एवरी डे थोड़ा 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 सिखाना चाहिए, जिससे क्या होगा आपके माइंड के ऊपर या आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा एंड स्लोली एंड इजीली आप छोटी छोटी चीजें ग्रैब कर लोगे एंड उसके ऊपर हमें कमांड आ जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू? उसका कॉन्सिक्वेंस होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? पक्का समझ में आ चुका है? तो मेरे ख्याल से नीड में मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर लिए कि हमें आज से ये कॉम्पिटिटिव का कोर्स क्यों स्टार्ट करना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? सेकेंड, प्री रिक्विजिट क्या है? अब प्री रिक्विजिट में ना देखो क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 9th एंड 10th के कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए क्लास। बहुत सारे बच्चों को इंडाइसिस भी नहीं आता। 11th में आ चुके हैं साइंस में, बट उन्हें इंडाइसिस पता ही नहीं है। x⁴ इंटू x⁴b इज x⁴a+b, तो वो ऐसे देखते कि फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास। ऑफ कोर्स आपको नहीं आता तो मैं बता दूंगा, बट फिर भी दीज आर व्हाट प्री रिक्विजिट थिंग ना, कि आपको अगर ये 8, 9 एंड 10 स्टैंडर्ड में हो चुका है तो आपको आना चाहिए क्लास। यस। सिमिलरली देखो क्लास, लॉजिकल अप्रोच हमें डेवलप करना है। दैट इज व्हाट मोस्ट इसेंशियल प्री रिक्विजिट, कि सिलेबस की तरफ या हर एक लेक्चर की तरफ हमें लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए एंड अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये अगर माइंडसेट नहीं है ना, तो ये लेक्चर्स 8, 9, 10 या स्कूलिंग डेज जैसे ही ना सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड आपको लगेंगे। बट अगर आपका लॉजिकल अप्रोच होगा तो ये लेक्चर्स आपको डेली लाइफ के साथ कोरिलेट कर सकते हैं एंड आपको बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना क्यों होते हैं उसके बारे में रीजंस पता चल जाएंगे। आर यू गेटिंग मी? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स को भी हम डेली लाइफ के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर पे कैलेंडर होता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको हो चुका है क्लास 10 स्टैंडर्ड में। तो आपने कभी सोचा है क्या कि कैलेंडर इज द बेस्ट टूल फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज उस कैलेंडर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यस और नो? सो मैथ्स को भी डेली लाइफ में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? अप्रोच क्लियर कट है? सो मैंने प्री रिक्विजिट में क्या बोल दिया क्लास? लॉजिकल अप्रोच। 9, 10 स्टैंडर्ड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए।
अलोंग विद दैट देखो क्लास, इस कॉम्पिटिटिव सक्सेस के लिए ना 3 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट, देन टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो इनके माइंड सेट भी होने प्री रिक्विजिट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट को नेक्स्ट 2 इयर्स बहुत ही सीरियस मोड में जाना चाहिए क्लास। डेडिकेशन की लेवल यहां होनी चाहिए। ओके नो, इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि हमें खेलना नहीं है, हमें हमारी हॉबीज को छोड़ देना है, ऐसा मीनिंग थोड़ा भी नहीं है क्लास। ओके नो, सो मिस इंटरप्रेट मत करो। मुझे कहना है कि हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर कट दिखनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटीज क्लियर कट दिखनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमें स्टेप्स लेने चाहिए। ओके नो, इज दैट क्लियर टू यू? हम हमारा जो भी होमवर्क पार्ट होगा या लेक्चर सीरीज का पार्ट होगा या नोट्स प्रिपरेशन का पार्ट होगा या प्रैक्टिसिंग का पार्ट होगा, तो उससे फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए क्लास, रादर देन आंटी का बर्थडे है या मेरे कजिन का बर्थडे है या हम सब खाऊ गली में मिलने वाले। तो ये सारे चीजें देखो क्लास, आपका काम हो रहा है एंड अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो काफी अच्छी बात है। बट आप रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टोटली 0% एग्जीक्यूट कर रहे हो एंड ये सब एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो इट्स अ वर्स्ट सिनारियो देन। तो कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन आपके लिए नहीं बनी है अगर आपका ये सब माइंडसेट होगा तो स्टूडेंट का माइंडसेट समझ में आ चुका है। टीचर्स डेफिनेटली हमें बहुत ही डेडिकेशन के साथ, यस, हार्डवर्क के साथ आपके साथ डील करना होगा। अदरवाइज हम ही टाइम पास करेंगे तो आप क्या सीखोगे? तो दैट इज व्हाट टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेफिनेटली वी आर टोटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके नो, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमने फीस भर दिया है तो हो गया, ऐसा नहीं है क्लास। बहुत सारे पेरेंट्स थोड़ा भी ध्यान नहीं देते उस प्रिपरेशन के तरफ और बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। देयर आर सो मेनी पेरेंट्स की स्टूडेंट मुझे कुछ भी डाउट नहीं पूछ रहा है बट पेरेंट्स ही पूछ रहे हैं 10 बार मैसेज करके या कॉल करके। सो दैट इज नॉट अ वर्थ थिंग एक्चुअली। स्टूडेंट को कम्युनिकेट करना चाहिए ना उसके डाउट्स के लिए, पेरेंट्स क्यों हमें कम्युनिकेट करेंगे? ओके, सेकेंड थिंग, रेगुलर बेसिस पे हमें नोट्स पूछना चाहिए स्टूडेंट को कि बाबा क्या आज किया मुझे बताओ। दो हमें उसमें का कुछ नॉलेज हो या ना हो, एटलीस्ट कैसे नोट्स को प्रिपेयर कर रहा है ये तो हर एक पेरेंट्स चेक कर सकते हैं, यस और नो। एंड मे बी विद इन 15 डेज और 1 मंथ में एक बार तो एटलीस्ट टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। उससे क्या होगा, स्टूडेंट को एक परफेक्ट मैसेज चला जाएगा कि हमारे पेरेंट्स कभी भी टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो हमें कुछ भी फॉल्स डेटा नहीं देना है पेरेंट्स को। तो ये माइंडसेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्री रिक्विजिट में नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था? स्टूडेंट का अप्रोच, टीचर का अप्रोच एंड पेरेंट्स का अप्रोच। ओके नो, नेक्स्ट यहां पे देखो एक प्री रिक्विजिट में लास्ट पॉइंट में ऐड करना चाहता हूं कि डाउट पूछने का डेयरिंग हर एक बच्चे को होना चाहिए। क्यों, मैं बताता हूं। देखो क्लास, ये सारे कोर्स किसके लिए है? आपके लिए। तो आपके डाउट्स बहुत वैल्यूएबल है, ये पार्ट पहले समझ लो। मेरे हर एक बच्चे को कितना भी छोटू सा डाउट हो वो क्लियर होना, दैट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इज दैट क्लियर टू यू? डाउट छोटू सा है या मोटा है ये ना आप मत डिसाइड करो यार, आप हमारे कोर्ट में बॉल को डाल दो। ओके नो, उसके बाद क्या करना है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको कैसे एक्सप्लेन करना है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप उसके बारे में प्लीज मत सोचो, मुझे लगा ये बहुत ही सिंपल है तो मैंने नहीं पूछा, ऐसा मत सोचो यार क्लास। आपको कुछ लगना नहीं चाहिए, आपका छोटा सा भी डाउट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। सो प्री रिक्विजिट में आपका माइंडसेट हो चुका है क्लास। अब नेक्स्ट देखो, कोर्स कंडक्शन के बारे में हमें बात करना है। तो स्मूथली ये कोर्स कंडक्ट होने के लिए हमें
एक्चुअली रेगुलरली पीसीएम के या पीसीबी के लेक्चर्स अपलोड करने चाहिए, बट दिस इज व्हाट स्टार्टिंग पीरियड ना। सो हम इनिशियली फिजिक्स का एक शेड्यूलर बना चुके हैं नेक्स्ट 12 डेज का, एंड उसे एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, हमें एक सैंपल टेस्टिंग हो जाएगी, एंड डेफिनेटली आफ्टर दैट वी कैन ऐड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के एवरीडे लेक्चर्स। सो दिस इज व्हाट रिगार्डिंग लेक्चर्स। देन लेक्चर्स कैसे होंगे, फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स उसके प्री रिक्विजिट के लेक्चर्स होंगे 1 या 2। देन एक्चुअल अपना स्टेट बोर्ड का डेटा एज वेल एज कॉम्पिटिटिव के फ्यू पॉइंट्स उसमें कवर हो जाएंगे। देन कॉम्पिटिटिव के रिगरस कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड हो जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस होगी, एंड प्रैक्टिस में जो भी डाउट्स होंगे उसे भी हमें डील करना है। और लास्ट में प्रीवियस ईयर्स जो भी जेई एंड नीट के क्वेश्चंस है उन्हें हमें क्रैक करना है। यहां पे हमारी प्रिपरेशन खत्म होती है। देन आपको 1 या 2 दिन का गैप मिल जाएगा रिगार्डिंग उसकी रिगरस प्रैक्टिस के लिए, माइंडसेट के लिए, एंड आपकी टेस्ट होगी। ओके नो, जेई की होगी तो 25 क्वेश्चंस की होगी, नीट की होगी तो 45 क्वेश्चंस की होगी, एंड टेस्ट का एनालिसिस अलोंग विथ मिस्टेक डायरी प्रिपरेशन, ये सब चीजें कोर्स कंडक्शन में होगी। तो ये हो गया चैप्टर वाइज प्रिपरेशन। देन अल्टीमेटली आपको 1 मंथ के बाद जो भी सिलेबस हो चुका है उसके ऊपर ग्रैंड टेस्ट देनी होगी, एंड सिमिलर फैशन टेस्ट का डिस्कशन, एनालिसिस एंड मिस्टेक डायरी प्रिपरेशन। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे या पेरेंट्स सोच रहे हैं ये मिस्टेक डायरी क्या है, तो डेफिनेटली हम यूनिक फीचर में उसे एक्सप्लेन कर देंगे। सो 2 to 5 मिनट्स आपको वेट करना होगा उसके लिए। सो कोर्स कंडक्शन मेरे ख्याल से तो मेरे हर एक बच्चों को समझ में आ चुका है। यस, देन यूनिक फीचर के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले फीचर देखो, वी आर इनिशिएटर्स। ओके नो, हम वेट नहीं कर रहे हैं कि बाबा एटलीस्ट 25 स्टूडेंट हो जाएंगे या 30 स्टूडेंट हो जाएंगे या 60 स्टूडेंट हो जाएंगे देन हम हमारा कोर्स स्टार्ट करेंगे। नथिंग लाइक दैट। वी आर टोटली रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन। ओके नो, आवर इंस्टीट्यूट इज रिजल्ट ओरिएंटेड। सो हमें हमारा टाइम, हमारा एज वेल एज हमारे स्टूडेंट का टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए आज से हमने कोर्स को स्टार्ट कर दिया है। Is that fine to you class? So initiator, this is what the main feature about us. Okay no? And उसमें सब पॉइंट हो जाएगा, we are not interested in bulk of student, we are interested in great result. Is that clear to you? तो ये माइंडसेट ना आपको भी बहुत पॉजिटिव फीलिंग दे देगा यार। Is that clear to you class? सो यूनिक फीचर में फर्स्ट फीचर हमने क्या देख लिया, वी आर इनिशिएटर। देन डेफिनेटली देखो क्लास, हम ये रिकॉर्डिंग्स कर रहे क्यों, बिकॉज हमारे किसी भी बच्चे को अगर फिर से कुछ रिवाइज करना होगा तो उनके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में ये वीडियो लाइब्रेरीज बहुत ही हेल्प कर देगी। यस और नो क्लास, यस और नो। या आप समझो कभी बीमार भी गिर रहे हो तो भी आपका कुछ मिस आउट नहीं होगा। तो ये सब रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत सारा टाइम स्पेंड करना होता है, उसका एडिटिंग करो, उसे अपलोड करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हमें कहना है क्या, वी आर टोटली स्टूडेंट ओरिएंटेड फैकल्टीज। स्टूडेंट का बेनिफिट हमें सबसे ज्यादा मैटर करता है, एंड फॉर दैट वी आर वेरी डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्कर ऑल्सो। ओके नो, सो दैट इज व्हाट सेकेंड यूनिक फीचर अबाउट अस। देन देखो यहां पे कोर्स कंडक्शन में आपको समझा होगा कि बोर्ड की प्रिपरेशन अलोंग विथ कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन, ये हैंड इन हैंड होगा। ऐसे नहीं होगा कि बोर्ड के लिए किसी और फैकल्टी को थोड़ा हल्का फुल्का फैकल्टी, बाद में कॉम्पिटिटिव के लिए एकदम ग्रेट, बिकॉज टर्म्स, टर्मिनोलॉजी
ये अलग अलग हो सकती है ना, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। देखो हर एक टीचर का सिखाने का तरीका अलग होता है, तो अगर कॉम्पिटिटिव किसी और ने सिखाया, बोर्ड किसी और ने सिखाया, तो शायद से डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। देखो ना, साइन कन्वेंशन चेंज हो सकता है, यस और नो क्लास। सो दैट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि वो हमारा यूनिक फीचर है कि हैंड इन हैंड हम बोर्ड, कॉम्पिटिटिव, उसकी प्रैक्टिस एंड टेस्ट कंडक्शन, हैंड इन हैंड हम वो सब कंडक्ट कर लेंगे। सो दैट इज व्हाट यूनिक फीचर अबाउट अस। देन ग्रुप ऑफ लिमिटेड स्टूडेंट, ये तो बहुत ही बड़ा फीचर हो जाएगा, येस और नो क्लास। अदरवाइज आपने देखा है कि कमर्शियल एस्पेक्ट कितना बढ़ चुका है ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन का। सो दैट इज व्हाट द मेन थिंग। देखो ना, जस्ट इमेजिन कि 15 स्टूडेंट एंड 1 फैकल्टी, क्या ग्रेट लेवल का इंटरेक्शन हो जाएगा। और जस्ट इमेजिन 60 स्टूडेंट एंड 1 फैकल्टी, क्या ग्रेट लेवल का कॉन्वर्सेशन होगा। इज दैट क्लियर टू यू? आर यू रियली गेटिंग मी? तो वो भी एक यूनिक फीचर है। देन व्हाट आई सेड, मिस्टेक डायरी। देखो मिस्टेक डायरी का ना हमें इसी साल एक्सपीरियंस आ चुका है कि बाबा स्कोर को यहां से यहां लेके जाना है, तो मिस्टेक डायरी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। क्या है मिस्टेक डायरी? देखो टेस्ट होने के बाद ना डिस्कशन हो जाता है हल्के फुल्के लेवल पे, तो बहुत बार हमारे बच्चे मिस आउट कर देते हैं बहुत सारी कॉन्सेप्ट, एंड रेगुलरली बेसिस पे वही मिस्टेक रिपीट कर देते हैं। ओके नो, मिस्टेक डायरी क्या है कि टेस्ट होने के बाद डिस्कशन होगा, तो उसी दिन उन बच्चों को जो भी क्वेश्चंस नहीं आए या रॉन्ग हो चुके हैं, उसे समराइज मैनर में उस डायरी में लिखना है कि हमें कौन सा डेटा क्लिक नहीं हुआ, कौन सा फॉर्मूला हमें नहीं समझा, इनडायरेक्ट हिडन डेटा क्या दिया था वो नहीं समझा, तो ऐसा हमें मेंशन करना है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो अगर हम ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते हैं ना, तो उसके बाद हमें कभी भी वो क्वेश्चन ओके नो रॉन्ग नहीं होगा हमारे से। इज दैट क्लियर टू यू? ऑब्स्टेकल जैसा वो नहीं रहेगा क्वेश्चन हमारे लिए। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर है हमारा, दैट इज व्हाट मिस्टेक डायरी। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू क्लास? ये एम डायरी का तो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आफ्टर 2 years जब आपके रिजल्ट्स लगेंगे तब। अभी आपको नहीं समझेगा या आपको कभी कभी वो बोरिंग भी लगेगा, शिट या फिर से इतना लिखो एंड ऑल दोस थिंग, बट देखो क्लास, इसका फल जो होगा ना वो इतना स्वीट होगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा इस मिस्टेक डायरी का। सो दीज आर व्हाट आवर यूनिक फीचर। लास्ट में हमारा टारगेट। देखो क्लास, टारगेट तो बहुत बड़ा होना चाहिए यार, इजीली अचीव नहीं होना चाहिए, ऐसा ही टारगेट हमें रखना है। दिस ईयर हमारा हाईएस्ट, अभी 2 शिफ्ट हो चुके हैं, 2 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, तो हमारा हाईएस्ट अभी 98.1 परसेंटाइल तक आ चुका है। डेफिनेटली बचे हुए 2 शिफ्ट में हम 99 को क्रॉस करने की कोशिश तो कर ही लेंगे, बट इस बैच के लिए हमारा टारगेट होगा जो 15 स्टूडेंट्स है, ओके नो, उनमें से मिनिमम 5 to 6 बच्चे 99 परसेंटाइल के ऊपर होने चाहिए। उससे क्या फायदा होगा? उनका NIT तो ऐसे ही सिक्योर हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? एंड हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा कि 15 के 15 बच्चे 95 परसेंटाइल एंड उसके ऊपर होने चाहिए। दैट इज व्हाट अवर टारगेट, ओके नो। हाँ, थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो या डिफिकल्ट हो तो हमें ऐसे ही टारगेट को सेट करना है, तो ही डेडिकेशन बहुत ही हाई लेवल पे चला जाएगा, एंड वो अगर अचीव हो गया तो उसका मजा ही कुछ और होगा। सो दीज आर व्हाट अवर टारगेट्स, ओके नो। तो आपके भी टारगेट्स कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर दो क्लास, आप क्या सोचते हो। एंड रिगार्डिंग दिस पॉइंट आपको कुछ डाउट्स होंगे तो वो भी प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। डेफिनेटली प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, कोई इशू नहीं होगा, ओके नो।
रेगुलर उसके वर्कशीट आपको देंगे, होमवर्क वर्कशीट होगा, क्लास वर्क वर्कशीट होगा. सो दीज आर व्हाट स्मॉल स्मॉल थिंग जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया बिकॉज लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, बट दीज आर व्हाट ऑब्वियस थिंग जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे. एंड वेल इन एडवांस हम चैप्टर वाइज शेड्यूल आपको देते रहेंगे, जिससे क्या होगा नेक्स्ट 12 to 15 डेज में क्या होने वाला है वो वेल इन एडवांस आपके हाथ में रहेगा शेड्यूल. इज दैट क्लियर टू यू? सो आप प्लीज कुछ रह गया होगा या आपको कुछ सजेस्ट करना होगा तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख दो. वी आर वेटिंग फॉर दैट थिंग्स, या आप इसे अप्रिशिएट कर सकते हो. सो लास्ट में मैं सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप मैक्सिमम आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स में कोई 10 to 11 जाने वाले बच्चे होंगे तो उन्हें, या आपके सोसाइटी में सबको प्लीज सेंड कर दो. उससे क्या होगा, ये जो प्रिपरेशन का माइंडसेट है एटलीस्ट उन बच्चों का भी हो जाएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे फिजिक्स का बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट, दैट इज व्हाट टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन फिजिक्स, और उसमें भी बहुत स्पेसिफिक्स हम मैकेनिक्स के रिलेटेड टर्म्स डिस्कस करेंगे. दैट्स इट. ये बिंदास है बंदा, 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 ये बिंदास है. रस पीने की प्यास है